आप दुख में फंसे ही इसीलिए हो, काम आपका अटक ही इसीलिए रहा है क्योंकि खड़े हो जाते हो हर दूसरे दिन रोने के लिए कि वो मैं मम्मी जी को नहीं समझा पा रहा। अरे तो जो पड़ोस में रहती हैं वो भी मम्मी जी ही हैं, और जो दूसरे शहर में रहती हैं वो भी मम्मी जी ही हैं। तुमने एक कोई काय मम्मी जी मान रखा है? हम्म। नहीं पर मतलब, नहीं बाकियों को कर लेंगे पर वो मतलब अपनी फैमिली को मैं, तुम उन्हें क्या गीता तक लाओगे? श्री कृष्ण तो कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। तुम तो कोई और ही धर्म पकड़े बैठे हो, और तुम कह रहे हो कि तुम उनको कृष्ण तक ले जाना चाहते हो। क्या तुम स्वयं ही कृष्ण तक पहुंचे हो? अगर तुम अभी 4 लोगों को ही अपना परिवार कह रहे हो तो क्या तुम खुद भी पहुंचे हो कृष्ण तक? तो इसीलिए तुम्हारे मुंह पर लिखा है कि तुम ही नहीं पहुंचे हो कृष्ण तक। जितना तुम जा करके तथा कथित अपनों के साथ जोर लगाओगे, उतना तुम उन अपनों को ही साबित कर दोगे कि तुम उन्हें जहां ले जाना चाह रहे हो तुम ही वहां तक नहीं पहुंचे हो। बहुत पहले किसी ने पूछा था तो मैंने उसको ऐसे कहा था, तुम्हारा काम है अपने पड़ोसी को लेकर के आना। तो उसने कहा फिर मेरे पापा को कौन लाएगा? मैंने कहा तुम पड़ोसी को लेकर आओ, पड़ोसी तुम्हारे पापा को ले आएगा, और सदा ऐसा ही होगा। कौन सा बाप अपने बेटे की सुनने वाला है? तुम कुछ भेजोगे, ये देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए, तो ब्लॉक और कर दिए जाओगे, मारे जाओगे, घर से भी निकाले जाओगे, जितने कांड हैं सब हो जाएंगे। हां, किसी और दूर के आदमी से उनको कभी बात आएगी, लिंक आ जाएगा, तो बात बनेगी। लेकिन तुमने 4 ही लोगों को अपना बना लिया और उन्हीं 4 के साथ माथा फोड़ रहे हो। और 4 के साथ माथा फोड़ना ही ये दर्शाता है कि उन 4 के साथ कभी सफलता मिलने नहीं वाली। तुम उनसे कह रहे हो मैं आपको निरहंकार कर दूंगा, और उनसे कहना ही तुम्हारे अहंकार को दर्शाता है। तो तुम कह रहे हो कि मैं अपना अहंकार प्रदर्शित करते हुए आपको निरहंकार कर दूंगा। बड़ी तार्किक बात करी। जिसको हम अपना सामान्य चाल चलन कहते हैं, वो कुछ और नहीं है, भीतरी मान्यता तरह तरह के रूप और शब्द लेकर और संबंध लेकर प्रकट हो रही है। इसीलिए इतनी बार आपसे कहता हूं, जिसको आप ऑब्वियस या नॉर्मल या कॉमन सेंसिकल कहते हैं, उससे सावधान रहें। जो चीज आपको बड़ी सामान्य साधारण लगती है, वो आ तो उसी केंद्र से रही है ना पुराने, पर चूंकि वो आपको सब में दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे कॉमन है। ये तो बहुत नॉर्मल बात है। नॉर्मल है, ठीक नहीं है। नॉर्मल है, पागल खाने में पागल होना नॉर्मल है, पर ठीक नहीं है। तो नॉर्मल हम सब हैं, पर ठीक कोई भी नहीं है। ये पागल खाना, ये पागल खाना। मैं हेड पागल। यहां कोई पागल मिल गया तो ये बात क्या मानी जाएगी? नॉर्मल। पर हम में से क्या कोई भी ठीक है? तो नॉर्मल को, सामान्य को स्वस्थ मत मान लेना। आप वही सब कुछ कर रहे हैं जो आपका पड़ोसी कर रहा है, आपके रिश्तेदार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि जो आप जो कर रहे हैं उचित है। हाँ, आपको कोई टोकेगा नहीं। उनका न टोकना ही बड़े खतरे की बात है। इससे यह पता चलता है कि आप उन्हीं के जैसे हो।
आ रही है कुछ बात समझ में? फिर आप जब कहते हैं ना कि नहीं नहीं अहंकार नहीं होना चाहिए, बाकी जिंदगी में जो करना है करो, अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, बस अहंकार नहीं होना चाहिए, तो सोचिए कि यह बात कितनी अजीब है। यह बात ऐसी है कि नहीं नहीं बस बस जड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी शाखाएं जिस भी दिशा में जाएं जाने दो। अरे पागल, अगर जड़ नहीं होगी तो शाखा भी तो नहीं होगी ना। पर आप कह रहे हो नहीं नहीं शाखाएं हैं तो हैं, जड़ नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जैसे ही आपने कहा शाखाएं हैं तो आपने किसको सुरक्षित कर लिया? शाखाओं को। ये शाखाएं हैं तो अब शाखाओं से माने कोई समस्या नहीं। हाँ जड़ बुरी चीज है, जड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आप कह देंगे जड़ नहीं है और यहां आपको कोई खतरा नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि जड़ दिखाई देनी नहीं। तो जड़ है भी तो भी आप घोषित कर सकते हो कि जड़। बड़े से बड़ा अहंकारी भी घोषित कर सकता है कि अहंकार। साहब अहंकार कभी नहीं दिखाई देगा, वो अपने आप को प्रदर्शित करता है अपनी पत्तियों से, टहनियों से, शाखाओं से, फल फूल से, इन्हीं से तो करेगा ना। तो यही अगर दिखाई दे रहे हैं तो आशय है कि अहंकार है। कोई घूम रहा है, बिलख रहा है, कलप रहा है साथी की तलाश में, 28 की हो गई, साजन नहीं मिल रहे, तो अहंकार और किसको कहते हैं? अब ये देवी जी जाकर कहीं नहीं नहीं अहंकार तो बिल्कुल नहीं है मुझ में, अहंकार से मैं मुक्त हूं, साजन से युक्त होना चाहती हूं। तो अहंकार और किसको बोलते हैं? तू पागल हुई जा रही है कि कोई संगी मिल जाए। अहंकार और किसको बोलते हैं? अहंकार ही है जो साथी तलाशता है, विशिष्ट साथी। ज्ञानी के लिए कौन साथी हो जाता है? समूचा जगत। तो उससे कोई एक साथी फिर चाहिए ही नहीं होता। वो कहते ही नहीं है कि कोई एक खास मिल जाए जिंदगी में, उसके लिए सब एक बराबर है। या तो कह दो कि सब उसके लिए एक जैसे खास है, या कह दो उसके लिए कोई खास नहीं है। अहंकार वो है जो वही खजूर पे लटका हुआ कहता है कोई एक दो लोग खास होने चाहिए। सब खास है ना? नहीं तो कोई खास नहीं। बात आ रही है समझ में? फिर से दोहरा रहा हूं, अहंकार की तो ध्वनि के ही विरुद्ध अब हम अभ्यस्त हो चुके हैं। तो वहां अब आप फंसोगे नहीं। कोई आपको आमंत्रित करेगा आओ आओ अहंकार बढ़ाएं, तो आप कहोगे छी छी गंदी बात, वहां नहीं फंसोगे। और नहीं फंसोगे तो इसमें आपने कुछ पा नहीं लिया, क्योंकि ऐसा कोई न्योता आपको देगा भी नहीं कि आओ आओ अहंकार बढ़ाएं। पर दूसरे न्योते आपको दिए जाएंगे, आओ आओ अरमान छलकाएं, और आप वहां पहुंच जाओगे और आप कहोगे अहंकार थोड़ी बढ़ाने आए हैं, अरमान बढ़ाने आए हैं। जिंदगी में प्रोग्रेस तो करनी ही है ना। और कुछ बातें तो पहले रखनी चाहिए, ये सब ज्ञान वगैरह बाद में। हम्म कि जब देश और धर्म पर बात आए तब सत्य असत्य का ख्याल छोड़ देना चाहिए। जब गरिमा और स्वाभिमान को ठेस लगे तो सत्य असत्य का ख्याल नहीं करना चाहिए। अब ये बात तो ऐसा लग रहा है कि जैसे देश के लिए और धर्म के लिए करी जा रही है, तो इसमें अपना अहंकार थोड़ी है, हम तो देश और धर्म को समर्पित हो रहे हैं, ठीक है ना। हम अहंकारी थोड़ी ही हैं, हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं या हम देशभक्त हैं। और दिखाई ही नहीं देगा कि ये जो तुम बात कर रहे हो यही घोर अहंकार की, और अहंकार ऐसे ही अपने आप को प्रदर्शित करता है। वो बोल के थोड़ी आएगा मैं अहंकार हूं हेलो, वो यही सब बनकर आता है। ये मेरा घर, ये मेरा कुनबा, ये मेरा अतीत, ये मेरी आशाएं, ये मेरी भाषाई पहचान, ये मेरी पसंद, ये मेरी नापसंद, ये मेरी क्षेत्रीयता, ये मेरी राष्ट्रीयता, ये सब लोग दुश्मन है मेरे, वो सब लोग दोस्त है मेरे। अहंकार यही तो बनकर आता है, और क्या बनकर आएगा? वो कम्युनिटी पर भी खूब होता है। नहीं अहंकार बुरी चीज है। हम्म लेकिन अमेरिका हाय हाय,
क्या हम इनके खिलाफ सतर्क हो पा रहे हैं? क्योंकि अहंकार शब्द तो बस एक सिद्धांत है। देखना तो यह होता है ना कि जीवन जिया कैसे जा रहा है यथार्थ के धरातल पर। आप सिद्धांत के तल पर बहुत सही हो सकते हैं, उससे क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि दुख कोई सिद्धांत नहीं है, दुख तो आपका अनुभव है, दुख तो आपका यथार्थ है। और अगर जिए जा रहे निर्णयों में, चुनावों में, तय की जा रही दिशाओं में अगर अंधेरा मौजूद है तो दुख बना रहेगा। न शब्द रटकर लाभ होना है, न सिद्धांत रटकर लाभ होना है, न श्लोक रटकर लाभ होना है। लाभ तो तब होना है जब आवेग के, निर्णय के क्षण में तत्काल दिख जाए कि यह चीज क्या है, ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं क्या उठा रहा हूं, ये मैं क्या चुन रहा हूं, ये मैं क्या खा रहा हूं, ये मैं किधर को जा रहा हूं। आप गणित पढ़ते थे, फॉर्मूला रट लेना तो आसान था, पर नंबर उसके आते थे जो तरह तरह की स्थितियों में उस फॉर्मूले को उसी समय अप्लाई कर पाता था, लागू कर पाता था। ये जो आपको फॉर्मूला मिल रहा है उसको आप लागू भी कर रहे हैं या बस फॉर्मूला ही चाटे जा रहे हैं? और कितने नंबर मिल जाते थे अगर फॉर्मूला ही लिखकर आ गए तो? कितने मिल जाते थे? और कठिन से कठिन सवाल भी हल किससे होता था? उसी फॉर्मूले से। फिर उसे कठिन क्यों माना जाता था? जब कठिन से कठिन सवाल भी हल उसी फॉर्मूले से होता था तो कोई सवाल आसान और कोई सवाल कठिन क्यों माना जाता था? कठिन सवाल वो होता था जहां देख पाना मुश्किल होता था कि फॉर्मूला लगेगा कैसे। तो आपकी होशियारी फॉर्मूला जानने में नहीं है, फॉर्मूला तो सर्वविदित है और किसी और ने बता रखा है आपको। होशियारी यह है कि अपनी जिंदगी की लगातार बदलती अप्रत्याशित स्थितियों में भी आप देख पाएं कि फॉर्मूला कैसे लगेगा। एक बार आपने पहचान लिया कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, फिर तो एक्स वाई जेड का फॉर्मूला लगाते ही हल। वो पहचानना ही मुश्किल होता है ना कि अरे यही तो है अहंकार। एक बार पहचान लिया तो उसके बाद तो वो महावाक्य लगेंगे, काम हो जाएगा। पहचाना नहीं जाता, पहचाना नहीं जाता।